अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वॉल। आप लोग ये बात याद रखें कि ये जो हमारा ये चैप्टर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें शॉर्ट लॉन्ग हर लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्दर अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बायो रखते हैं तो उसमें भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आपका अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर हो जाएगा तो आपको फर्दर आसानी होगी। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वॉल। हम देखेंगे कि सेल वॉल क्या है, सेल वॉल की कंपोजिशन कैसे है, सेल वॉल किस तरह के मतलब के जिस तरह कौन कौन से जानदारों में सेल वॉल पाई जाती है। वैसे तो सेल वॉल जो है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है, वो सेल से बनी है। सेल क्या है, हमारा यूनिट ऑफ लाइफ है। जाहिर सी बात है सेल वॉल तो प्रेजेंट होगी अब हर चीज़ में, एक्सेप्ट एक ऐसे किंगडम कह लें, आप कह लें कि एक ऐसे काइंड है कि जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। वो कौन सी है, वो है एनिमल। ठीक है, एक्सेप्ट एनिमल हर एक चीज़ में सेल वॉल पाई जाती है। अब देख लेते हैं कि सेल वॉल होती क्या है हमारे पास। द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, plants and some protists have a rigid non-living wall around cell membrane. It is called cell wall. कहते हैं कि यहाँ पे अब हमसे ये क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सेल वॉल। ठीक है, व्हाट इज सेल वॉल। तो आपने क्या कहना है कि सेल वॉल क्या है हमारे पास। सेल वॉल है कि जो फंजाई है, बैक्टीरिया है, उसमें जो पाए जाने वाली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अराउंड, ठीक है, उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। ये क्या होती है, ये हैव अ रिजिड नॉन लिविंग, ये क्या होती है, सख्त होती है। ये सेल वॉल जो है, जिस तरह अगर फर्ज कर लें कि जिस तरह अब घर है, जिस तरह घर की दीवारें, घर के अंदर एक मटेरियल होता है। ठीक है, मटेरियल हमारा सामान है, सारा कुछ होता है घरों के अंदर, तो उसको कवर अप करने के लिए एक लेयर होती है। ठीक है, उस सामान को कवर अप करने के लिए हमारी क्या होती है, हमारी वॉल्स होती हैं। इसी तरह सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है उसको कवर अप करने के लिए क्या होती है, उसको कवर अप करने के लिए होती है सेल वॉल। ठीक हो गया। जिस तरह अब अगर आप सेल को देखें, सेल हमारे पास किस तरह था, ये देखें, सेल हमारे पास कुछ इस तरह का है। ये है ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। अब इसके अराउंड यहाँ पर ये देखें, इसके अराउंड इस तरह एक, जिस तरह ये मैं डॉटेड लाइन शो कर रही हूँ ना, ये होगी हमारे पास सेल वॉल। ठीक है, कि कोई भी सेल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी सेल है, उसके अराउंड, सेल मेम्ब्रेन के अराउंड, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन आ गई, और उसके अराउंड जो है, ये जो डॉटेड लाइन से शो हो रही है, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई सेल वॉल। ठीक हो गया। इसी तरह आप नेक्स्ट देखते हैं, इट प्रोवाइड shape, strength, protection and support to the inner living matter to of the cell। अब यहाँ पे देखें, ये था हमारे पास, इसकी डेफिनेशन आ गई। सबसे पहले ये इसकी यहाँ तक डेफिनेशन आ गई। अब ये जो नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, ये इसका है फंक्शन। ठीक है, पॉइंट बना के हम देख लेते हैं ताकि फिर हमें अच्छे से समझ आ जाए। इट प्रोवाइड शेप, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये शेप प्रोवाइड करती है हमें सेल वॉल। एक स्ट्रेंथ है, प्रोटेक्शन है, सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर ऑफ द सेल। जिस तरह आप कह सकते हैं कि जिस तरह हमारी बॉडी है, बॉडी के ऊपर हमारी जो स्किन है, ठीक है, हमारी बॉडी के ऊपर स्किन है, तो वो क्या है, हमारी बॉडी के ऊपर एक लेयर है जो कि हमें हमारी जो शेप के अकॉर्डिंग है। ठीक है, वो हमें शेप देती है, वो हमें स्ट्रेंथ है, हमें सपोर्ट है और प्रोटेक्शन दे रही है।
इसी तरह सेल वॉल भी है। सेल वॉल का वर्क क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, ये क्या काम है इसका। इसका काम होता है कि ये शेप प्रोवाइड करती है, ये स्ट्रेंथ देती है और प्रोटेक्ट करती है जो इंटरनल इनर लिविंग मैटर होता है उसको, और सपोर्ट करती है उसको, ठीक होगा। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, क्या है ये है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म अब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो हमारे पास दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के दो तरह के कंपोनेंट से बना होता है। एक कंपोनेंट होता है न्यूक्लियो, एक होगा हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होगा साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियो का मीन होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और जो प्लाज्म होता है उसका मतलब होता है फ्लूइड, ठीक है। प्लाज्म हम किसको कहेंगे, प्लाज्म हम कहेंगे फ्लूइड को। और इसी तरह साइटो का मीन होता है सेल, और प्लाज्म किसका हो जाएगा, प्लाज्म का मतलब आ जाएगा फ्लूइड, ठीक हो गया। अब हम जब वो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को हम इकट्ठा पढ़ेंगे तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म। द प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ 3 लेयर्स। अब इसकी लेयर्स की बात हो रही है कि सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद फंक्शन पढ़ा, अब इसकी कंपोजिशन आ गई कि किस तरह बनी हुई है, ठीक है। द प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ 3 लेयर्स। कितनी लेयर से बनकर बनी है, ये 3 लेयर से बनकर बनी है। पहली है मिडल लैमेला, फिर प्राइमरी वॉल, और फिर सेकेंडरी वॉल। आप लोगों ने इनको ना इसी तरतीब से याद कर लेना है क्योंकि ये इसी तरतीब से आती हैं, ठीक होगा। अब देखते हैं कि ये ना हमें साइड पे उन्होंने यहाँ पे एक फिगर में शो करवाया हुआ कि अगर कोई सेल है, ये एक सेल है और ये उसकी मिडल लैमेला है और ये सेकेंडरी वॉल है और ये उसकी क्या है, ये उसकी प्राइमरी वॉल है, ठीक है। ये सेकेंडरी वॉल और ये मिडल लैमेला और ये प्राइमरी वॉल आ गई। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है कि सबसे पहले कौन सी लेयर आती है, सबसे पहले मिडल लैमेला आती है, ठीक है, उसके बाद फिर आती है प्राइमरी वॉल, फिर आती है सेकेंडरी वॉल। इसी तरह फिर हम इसी तरतीब से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिडल लैमेला को। मिडल का मीन होता है मिड, ठीक है, दरमियान, किसी भी चीज़ का जो मिड होता है उसका दरमियान होता है वो लैमेला, ठीक है। होल्ड टुगेदर the primary wall of adjacent cell. It contains magnesium, calcium and pectin. Some plant cells further on example दिए, ठीक हो गया। अब मिडल लैमेला किस तरह, अगर हम इसको अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें, ठीक है, इसके एग्जांपल को देखें, जिस तरह हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं अगर हम कोई भी वॉल बनाते हैं, कोई बाउंड्री वगैरह बनाते हैं, तो जो हमें ब्रिक्स है, ठीक है, ये फर्ज करें कि ये 2 ब्रिक्स हैं, ठीक है, 2 ईंटें मिडल लैमेला होता है वो प्रेजेंट होता है जो इनको कंबाइन करता है। और इसी तरह ये प्राइमरी वॉल है और ये सेकेंडरी वॉल है जो कि सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के इनर मौजूद होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन प्राइमरी वॉल के इनर मौजूद होती है और जो प्राइमरी वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन के अबव होती है, ठीक है, जस्ट अबव होती है। ये हमारे पास ये न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया, ये सेल मेम्ब्रेन आ गई और ये क्या है, ये हमारे पास प्राइमरी वॉल आ गई और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकेंडरी वॉल आ गई, ठीक है। ये आप लोगों ने इसमें जोड़ना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सीमेंट का यूज़ करते हैं। तो वो सीमेंट हम कहाँ पे रखेंगे, वो यहाँ पर मिड में। तो ये जो मिड में जो मटेरियल आएगा, जो फ्लूइड वगैरह होगा, जो मटेरियल होगा वो क्या है, यानी जो दो चीज़ों को अटैच कर रहा है, होल्ड कर रहा है। मिडल लैमेला का काम भी यही होता है कि वो क्या करता है, वो होल्ड करता है टुगेदर प्राइमरी वॉल्स, यानी जो प्राइमरी वॉल्स होती हैं, यानी एक ये वाला सेल, इसकी ये प्राइमरी वॉल, और साथ वाला सेल, इसकी ये प्राइमरी वॉल, इन दोनों को ये क्या करती हैं, ये होल्ड करता है। जो मिडल लैमेला है ना, इसका वर्क यही है कि ये क्या करता है, ये होल्ड करता है, दो चीज़ों को आपस में जोड़ता है, साथ साथ वाले जो सेल होते हैं उनको क्या करता है, उनको कंबाइन करता है। इसी तरह ये क्या है, इट कंटेन्स मैग्नीशियम। अब इसमें क्या क्या होता है ये आपको उसमें पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में।
कि मिडल लैमेला कंटेन मैग्नीशियम, कैल्शियम, पैक्टिन। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लेना है। सम प्लांट सेल्स एग्जाम्पल यानी जाइलम सेल्स हैं, मेक्स कैंडी वॉल। अब फर्दर अब इसके बाद हमारे पास कौन सी आती है, उसके बाद आती है हमारे पास प्राइमरी वॉल। द प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल है एक, ठीक है, एक सेल है, सेल के जस्ट अबव का मीन होता है ऊपर, बिल्कुल ऊपर, यानी उसके ऊपर वाली जो लेयर होगी ना, ये सेल मेम्ब्रेन है। जो इसके ऊपर वाली लेयर होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारे पास प्राइमरी वॉल। ठीक है, वो हमारे पास कौन सी वॉल होगी, वो प्राइमरी वॉल आ जाएगी। इट मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ये किससे बनी होगी, ये बनी होती है सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन से। ठीक है, सेलुलोज फॉर्म फाइबर्स दैट क्रिस क्रॉस ओवर वन अनदर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग प्राइमरी वॉल। ये सेलुलोज किस तरह होता है, सेलुलोज फॉर्म फाइबर्स, ये आपको यहाँ पे पिक शो हो रही होगी एक, सेलुलोज फाइब्रस एंड प्राइमरी वॉल। ठीक है, ये देखें क्रिस क्रॉस मेथड में इस तरह, ठीक है, इस तरह ये क्या करते हैं, ये उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो फाइबर्स होते हैं वो क्रिस क्रॉस फॉर्म में अटैच होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, जो कि प्राइमरी वॉल को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब ये देखें यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, जिस तरह हमने पढ़ा है ना कि जो प्राइमरी वॉल होती है वो किसके वो अबव होती है। ठीक है, वो क्या होती है, वो अबव होती है किसके, सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास आ गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। उसके अबव, उसके बिल्कुल ऊपर, जस्ट अबव, उसके ऊपर क्या हो रही है कि उसके ऊपर प्राइमरी वॉल है। अब यहाँ पे प्राइमरी वॉल के आपको कंपोजिशन मैं समझाती हूँ कि किस किस तरह वो प्राइमरी वॉल बनती है। ये जो ये आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही होंगी स्ट्रिप्स बनी हुई, ये सेलुलोज आ गया हमारे पास। जो ब्लू कलर के हैं वो है हमारे पास हेमी सेलुलोज, और ये जो आपको ऑरेंज नज़र आ रहा होगा ये है हमारे पास पैक्टिन। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्रिस क्रॉस जिस तरह एक मॉडल होता है उस तरह मिलके ये क्या बनाते हैं, ये प्राइमरी वॉल बनाते हैं। और बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर क्या होती है, इसके ऊपर होता है मिडल लैमेला। ठीक है, प्राइमरी वॉल के ऊपर क्या होता है, मिडल लैमेला होता है। आपको अच्छे से उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, मिडल लैमेला के बाद अब हमारे पास टर्न है सेकेंडरी वॉल की। सेकेंडरी वॉल क्या है, सेकेंडरी वॉल ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल, यानी कि जो सेकेंडरी वॉल है वो कहाँ पे होती है, वो इनर साइड, यानी सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर प्राइमरी वॉल, उसके इसके इनर यानी इसके अंदर क्या होगी, हमारे पास सेकेंडरी वॉल होगी। इट इज़ मेनली मेड ऑफ सेलुलोज, लिग्निन एंड अदर केमिकल्स, यानी जो सेकेंडरी वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर जो थर्ड लेयर होती है सेकेंडरी वॉल, ठीक है, वो किससे बनी होती है, इट इज़ मेनली मेड ऑफ सेलुलोज से बनी होती है, लिग्निन से बनी होती है एंड अदर केमिकल से। लिग्निन क्या है, ये इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते, कुछ इस तरह का। ठीक हो गया। द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज़ ऑल्सो कम्पोज ऑफ सेलुलोज, यानी जो सेल वॉल होती है किसकी, एल्गी की, वो किससे बनी होती है, वो ऑल्सो कम्पोज ऑफ सेलुलोज। द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज़ मेड ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकन, अ सिंगल मॉलिक्यूल मेड ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर। यहाँ पे उन्होंने ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, यानी वो पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में बता रहे हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन हमारे पास सिंपल एक क्या होती है, एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है जो किससे बना होता है, वो अमाइनो एसिड और शुगर से मिलकर होता है। जो अमाइनो एसिड होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन बनाते हैं। दिस सेल वॉल ऑफ फंजाई इज़ मेड ऑफ काइटिन। ठीक है, कि जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, वो काइटिन से बनी होती है। अब यहाँ पे इस टॉपिक में ये हमारे पास ये जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए, एमसीक्यूज़ के लिए। इसमें एमसीक्यू आपसे पूछ सकते हैं कि एल्गी की जो सेल वॉल है वो किससे कंपोज होती है, किससे बनी होती है, और जो सेल वॉल है प्रोकैरियोट्स की वो किससे बनी होती है, और जो सेल वॉल है फंजाई की वो किससे बनी होती है। जो सेल वॉल है एल्गी की वो किससे बनी होगी, वो सेलुलोज से बनी होगी,
और जो सेल वॉल है प्रोकैरियोट्स की वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है, और जो सेल वॉल है फंजाई की वो मेड ऑफ काइटिन है। अब यहाँ पे इसी टॉपिक में ये 2 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये अक्सर इस तरह भी होता है कि आपसे वो कह देते हैं कि ड्रॉ करें स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट, या फिर वो कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल को ड्रॉ करें, और लेबल करने का भी कह देते होते हैं, या फिर आपसे वो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज सेल वॉल। ठीक है, या राइट अ नोट ऑन सेल वॉल। ठीक है, ये आप लोगों से वो 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या इस तरह भी होता है अक्सर, मैंने देखा है जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें ये भी हुआ कि वो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया होगा, एक पिक्चर दी होगी, आपसे वो कहेंगे कि इसको भी लेबल करें, तो आप लोगों ने ये अच्छे से देख लेना। आप जितना इसको ट्राई करेंगे, आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों से हो जाएगा। इसी तरह ये स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल है। अब ये देखें, ये मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में आप लोगों के लिए ये रख दिया, ये देखें। ठीक है, आप लोगों ने कर लेना। और ये सारा ये देखें, अब अगर यहाँ पे बात करें कि ये जो है ये हमारे पास 2 सेल्स हैं, one cell is this, and second cell is this। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास ये वाला सेल है, ठीक है, ये सेल और ये सेल, इनके दरमियान ये येलो कलर का आपको एक पोर्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मिडल लैमेला है, जो क्या करता है 2 सेल